सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे फीचर लेखन। फीचर लेखन का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं और पुनः अभ्यास करेंगे फीचर लेखन का। आइए जानते हैं कि फीचर लेखन कैसे लिखा जाता है। फीचर लेखन क्या होता है, आज हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे। संचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। आज मानव अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का सहारा लेता है। संचार क्रांति ने आधुनिक युग में लोगों का कार्य सरल कर दिया है। आज एक व्यक्ति घर बैठे देश विदेश का हाल आंखों देखा देख सकता है, अर्थात किसी भी घटना से वह तत्काल जुड़ सकता है और उसकी जानकारी ले सकता है। संचार के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, डाक, पत्र, पत्रिका आदि। पत्र पत्रिका जिसमें ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, सिनेमा, राजनीति तथा अन्य प्रकार की जानकारी उपस्थित रहती है। इस लेखन में समाचार लेखन तथा फीचर लेखन का विशेष महत्व है। समाचार लेखन जहां लोगों को किसी घटना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है, वहीं फीचर लेखन जानकारी के साथ साथ रोचक तथ्य उपलब्ध कराना और मनोरंजन का भी कार्य करती है। जहां समाचार पत्र उल्टा प्रामाण्य शैली में लिखा जाता है, अर्थात समाचार शैली में आरंभ से पूरी घटना का विस्तार देते हुए सार की ओर अग्रसित होता है। वही फीचर लेखन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कहीं से भी कैसे भी आरंभ किया जा सकता है। अर्थात समाचार शैली में आरंभ से पूरी घटना का विस्तार देते हुए सार की ओर अग्रसित होता है। वहीं फीचर लेखन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है, तो छात्रों, जो कि हमारे आंखों के सामने होता है, अतः इसमें पात्र की भूमिका अहम रहती है। वह फीचर लेखन में अग्रणी भूमिका निभाता है। सारी घटना उस पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पात्र इसमें सजीव होता है, चलायमान होता है। फीचर लेखन का मुख्य कार्य पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। इस शैली में आकर्षणता होती है। ये शैली कैसी होती है? पाठकों को आकर्षित करने वाली होती है। पाठक इस कला से तन्मयता और एकाग्रता के साथ रुचि लेकर इसको पढ़ सकते हैं। फीचर लेखन क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, इसलिए यहाँ पर इस लेख में रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। जहाँ समाचार पत्र कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घटना की जानकारी देना, उल्टा प्रामाण्य शैली में लेखन करना आदि, इस प्रकार की बाधा फीचर लेखन के साथ नहीं है। फीचर लेखन आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। फीचर लेखन समीक्षा शैली के निकट है, या यूं कहें कि फीचर लेखन और समीक्षा शैली एक दूसरे के पर्याय हैं। फीचर लेखन में क्या क्या होता है देखिए। समाचार के पृष्ठभूमि, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, यात्रा फीचर। फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। आरंभ। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। अतः घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में नहीं देना चाहिए, जिससे फीचर लेखन की शैली में नीरसता उत्पन्न हो। तो हमें फीचर लेखन कैसा लिखना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसके मन में ये उत्सुकता रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, ये उसके मन में उत्सुकता रहे, जानने की जिज्ञासा रहे कि आगे इसका विस्तार क्या होगा। मध्य। इस घटना में जो वो फीचर हम लिखते हैं उसकी जानकारी कैसी होनी चाहिए? परत दर परत, यानी कि क्रमबद्ध रूप से हमें पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए।
जिसके माध्यम से पाठक आकर्षक और एकाग्रचित होकर उसे पढ़ सकता है। चरम चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहाँ पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। लेखक चरम पर हर उस घटना से जुड़े तथ्य को प्रकट कर चुका होता है जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से पहुंचना चाहता है। तो क्या है चरम? चरम अर्थात ठहराव। चरम का अर्थ क्या हो गया? ठहराव। तो यहाँ पर क्या है कि जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से पहुंचाना चाहता है, ऐसे तथ्य वह चरम कहलाते हैं। समापन ऐसा बिंदु है जहाँ पर पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार व कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख का समापन करता है। इसके उपरांत पाठक अपने मन व विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है, उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित होता है। भाषा शैली एक इस प्रकार की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल व सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट व अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। यदि भाषा क्लिष्ट होगी तो क्या होगा? पाठक को उसमें नीरसता आ जाएगी, वह पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। नेता भाषा शैली जिस प्रकार फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार फीचर लेखन में नेता अर्थात वह बिंदु जिसके आगे पीछे ये पूरी घटना या लेख चलता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो फीचर लेखन को अन्य लेखन से अलग करती है। फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीव चित्रण के लिए नेता का चलायमान होना अति आवश्यक है। अब अंत में आता है निष्कर्ष। किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम रहती है। ये समापन की भूमिका निभाता है, जिसमें घटना से जुड़े प्रसंगों, उससे जुड़े प्रश्न व विचार के लिए इसमें कल्पना की जाती है। कुछ विचार लेखक के होते हैं तो कुछ पाठक के लिए होता है। पाठक पूरे लेख को पढ़कर अपने विचार, अपने मत इस लेख के प्रति रख सकता है। फीचर लेखन का एक उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर संक्षिप्त फीचर लेखन। तलवारें म्यान में, योद्धा मैदान में। चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग गए, रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे की कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज रायगढ़ में उपस्थित जय भगवान को वहां के वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वायदों को छिपाने के लिए नए नए वायदे किए। सांसद अभी तक वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए। वह फिर चुनाव को देखते हुए पुनः पुराने और नए वायदे जो लोगों को लुभाने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनावी वादे में मुख्य वायदे इस प्रकार हैं: सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थियों को देंगे, धार्मिक स्थलों का निर्माण, गरीबों को घर, कच्ची कॉलोनी को पक्का करके सुविधा को बेहतर करना, सरकारी अस्पताल का निर्माण आदि। नेताजी चुनावी वादे करके हंसी मजाक करते हुए वह अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। इस घटना को देखने के लिए वहां दर्शक, जो कि कुछ अपनी श्रद्धा से आए थे और कुछ जबरदस्ती पैसे देकर बुलाए गए थे, वह नेताजी के आधे घंटे भाषण सुनने के लिए 4 घंटे से बैठे हुए थे। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये तो था फीचर लेखन कि फीचर लेखन कैसे लिखें और फीचर लेखन के कौन कौन से अंग होते हैं। छात्रों, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे पुनः दूसरी कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।